फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का इतिहास और विकास समझाइए। तो कंप्यूटर का इतिहास शुरू होता है अबेकस से। अबेकस देखिए कुछ इस प्रकार की, आप बोल सकते हैं इस प्रकार का एक गणना करने वाला यंत्र होता था, जो कि कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन में कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ, तो आप देख सकते हैं इस यंत्र को अबेकस जिसको बोला जाता था, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान सहित एशिया के कई देशों में अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अबेकस तारों का एक फ्रेम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तारों का फ्रेम होता है। इन तारों में बीड पिरोए होते थे और प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो आज आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर जो कि विद्युत से चलता है और आप कितनी आसानी से किसी भी कार्य को कर पाते हैं, उसका आविष्कार हो चुका था 3000 वर्ष पहले अबेकस के रूप में। इसके बाद आता है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने कुछ इस प्रकार की मशीन डेवलप की। तो शताब्दियों के बाद अनेक यंत्रिक मशीनें अंकों गणना के लिए विकसित की गई। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर सन 1645 में विकसित किया। इसकी पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। यह भी गणना करने के लिए एक यंत्र बनाया। किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे। ब्लेज पास्कल की बनाई गई इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते थे, क्योंकि यह केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। उसमें कई दांते युक्त चक्रियां, टूथेड व्हील्स लगी होती थी जो घूमती रहती थी। चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। ये आप देख सकते हैं इमेज में चक्रियां लगी हुई हैं। 0 से 9 तक के इसमें अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री का एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें एक चक्री के घूमने के बाद दूसरी चक्री घूमती थी। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने के लिए एक सिंपल सा एक तरीका बताया गया कि किस प्रकार से ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन में जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। यहां पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे जोड़ा घटाया जाता था। यहां पर यह बतलाया गया कि पहले इतिहास क्या था, कैसे कंप्यूटर्स आए, वो दिखते कैसे थे, क्या तकनीक उसमें इस्तेमाल होती थी, इसके बारे में हम यहां पर समझ रहे हैं। अगला आया जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम कुछ इस प्रकार की देखिए मशीन थी, जिसमें कि सन 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के लिए ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्ड से नियंत्रित करता था। तो एक नियंत्रण करने वाली मशीन बनाई और पंच कार्ड का आविष्कार हो गया। उसी पंच कार्ड के द्वारा आज मेमोरी का आविष्कार हुआ, मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार हुआ, जहां डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो जैकार्ड लूम ने मशीन में किस तरीके से डेटा स्टोरेज किया जाए, इसके बारे में जो है इस लूम से जो है वो उन्होंने संभावनाएं बना दी थी। पंच कार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। जैसे कंप्यूटर समझता है विद्युत की उपस्थिति और अनुपस्थिति को, और इसी प्रकार से कंप्यूटर पर सिग्नल स्टोर होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। पहले जैकार्ड लूम ने इसी प्रकार से पंच कार्ड के द्वारा और जो है कपड़ों में डिजाइन बनाने का कार्य किया था। इसके बाद आया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का गॉडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्ण युग माना जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में एरर आती थी। चूंकि यह टेबल्स हस्त निर्मित थी, इसलिए इसमें एरर आती थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर डिफरेंस इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका वह ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे, यह भाप से चलती थी। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज को कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक
कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आया डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन का मार्क 1। इस प्रकार की मशीन आई थी, एक पूरे कमरे में एक बड़े से हॉल में होती थी, जिसकी पिक्चर आप यहां पर देख पा रहे हैं। सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच चुकी थी। आईबीएम के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। आज भी हम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो पहला 1940 में एक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बना और इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क 1 भी पड़ा। यह 6 सेकंड में 1 गुणा और 12 सेकंड में 1 भागफल कर सकता था। इसके बाद आया एबीसी एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर, कुछ इस प्रकार के दिखलाई देता था। सन 1945 में एटनॉस ऑफ तथा क्लोफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया। जैसे कि जो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1945 में बन चुका था, जिसको कि एटनॉस ऑफ तथा क्लोफोर्ड बेरी ने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया, जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी एटनॉस ऑफ बेरी का शॉर्ट फॉर्म है। एबीसी शब्द एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जो डिजिट को समझता था, डिजिट को मतलब 0 और 1 को समझता था। 0 का मतलब कंप्यूटर के सर्किट में करंट की अनुपस्थिति और 1 का मतलब करंट की उपस्थिति। तो इसी निर्देशों को समझ करके कंप्यूटर कार्य करता था। एबीसी कंप्यूटर के बाद आज भी जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी ये विद्युत की उपस्थिति और अनुपस्थिति के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। आज भी ये 0 और 1 के सिग्नल को ही कंप्यूटर समझता है और उसी के आधार पर परिणाम जो है वो प्रस्तुत करता है। तो ये था कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।